तो मूवी के स्टार्ट में हमें थॉर की स्पेसशिप के आगे थैनोस की स्पेसशिप भी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि थैनोस अपनी टीम के साथ थॉर की स्पेसशिप में घुसकर सभी लोगों को मार देता है और थॉर को बंदी बना लेता है। जब वो थॉर को मारने वाला था तभी वहां हल्क आकर थैनोस से फाइट करने लगता है, लेकिन थैनोस हल्क को बहुत आसानी से हरा देता है। इसके बाद हेमडॉल सिचुएशन को समझकर हल्क को धरती पर टेलीपोर्ट कर देता है। इस वजह से गुस्सा होकर थैनोस हेमडॉल को भी मार देता है। लोकी भी समझ गया था कि थैनोस को हराया नहीं जा सकता, इसलिए वो उसे टेसरेक्ट दे देता है जिसमें स्पेस स्टोन होता है, जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है। स्पेस स्टोन मिलते ही थैनोस लोकी को भी मार देता है। इसके बाद थैनोस थॉर की शिप डिस्ट्रॉय करके वहां से चला जाता है। तभी वहां स्पेस में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम आ जाती है। वो लोग थॉर को स्पेस में उड़ता देख उसे अपनी शिप में ले लेते हैं। होश में आने पर थॉर उन सबको बताता है कि थैनोस आ चुका है और अब वो इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढ रहा है। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो ये हम सबके लिए बहुत बुरा हो सकता है। थॉर उन सबसे कहता है कि वो अपने हथौड़े के बिना थैनोस से फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना हथौड़ा वापस पाने के लिए नीडावेलियर नाम की एक जगह पर जाता है और अपने साथ रॉकेट एंड ग्रूट को भी वहां ले जाता है। दूसरी तरफ पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स एंड मेंटिस नोवेयर नाम की एक जगह पर जाते हैं जहां पर रियलिटी स्टोन था, जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है। उन्हें लग रहा था कि थैनोस वो इन्फिनिटी स्टोन हासिल करने के लिए वहीं पर गया होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हल्क टेलीपोर्ट होकर सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर आ जाता है। वहां पर वोंग भी थे। वो उन दोनों को बताता है कि थैनोस आ गया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ब्रूस बैनर को इतना घबराया हुआ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क से इस बारे में बात करने का सोचते हैं। इसके बाद ब्रूस बैनर और डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी से मिलने जाते हैं और उसे पूरी कहानी बता देते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में सभी को समझाते हैं, जो कि हैं स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन, टाइम स्टोन एंड सोल स्टोन। थैनोस इन्हीं 6 स्टोन्स के पीछे पड़ा है। वो इन्हें हासिल करके दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म करना चाहता था ताकि दुनिया में बैलेंस बनाया जा सके, जिससे कि बचे हुए रिसोर्सेज को सभी लोग अच्छे से यूज कर सके। इसके बाद टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि क्यों ना तुम अपना ये टाइम स्टोन डिस्ट्रॉय कर दो ताकि ये कभी थैनोस को मिल ही ना पाए। इससे वो अपने इरादे में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपना वो स्टोन डिस्ट्रॉय करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उस स्टोन की हिफाजत करने की कसम खाई थी। इसके बाद टोनी कहता है कि अगर ऐसा है तो हम माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि विजन के सर पर है। इस पर सब मान जाते हैं, लेकिन उन सबको विजन की लोकेशन नहीं पता थी। इसलिए ब्रूस बैनर टोनी को कैप्टन अमेरिका से विजन की लोकेशन पूछने को कहता है, लेकिन टोनी कैप्टन से बात करने से मना कर देता है क्योंकि उन दोनों की नहीं बनती थी। फिर ब्रूस उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि थैनोस कितना खतरनाक है। इस पर टोनी कैप्टन से बात करने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एलियन स्पेसशिप धरती पर आ गई है। पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को भी इस बारे में पता चलने पर वो वहां आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप से थैनोस के 2 चेले निकलते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है इबोनी और दूसरे का नाम होता है ऑब्सीडियन। इबोनी के पास टेलीकिनेटिक पावर्स होती है, जिससे वो किसी भी चीज को बिना छुए एक जगह से दूसरी जगह उठाकर फेंक सकता है, और ऑब्सीडियन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है। ये दोनों एलियंस थैनोस के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन लेने आए थे, इसलिए इन सब में फाइट हो जाती है। इस फाइट में अकेला इबोनी उन सब हीरोज पर भारी पड़ता है। अब क्योंकि टाइम स्टोन को डॉक्टर स्ट्रेंज की मर्जी के बिना कोई भी नहीं ले जा सकता था, इसलिए मजबूरी में इबोनी को डॉक्टर स्ट्रेंज को ही अपने साथ अपनी स्पेसशिप में ले जाना पड़ता है। इबोनी को नहीं पता था कि आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी छुपके से उसकी स्पेसशिप में आ गए हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि थैनोस के 2 और चेले वांडा और विजन से माइंड स्टोन भी लेने आए थे। इसकी वजह से उन चारों में भी फाइट हो जाती है, लेकिन वो दोनों थैनोस के चेले वांडा और विजन पर भारी पड़ते हैं और विजन को इंजर्ड कर देते हैं। अब वांडा उन दोनों से फाइट करने के लिए अकेली पड़ जाती है। तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका, फैल्कन एंड ब्लैक विडो आकर उसकी हेल्प करते हैं और उन दोनों चेलों को हरा देते हैं। इसके बाद वो थैनोस के चेले वहां से भाग जाते हैं। इस तरह से ये सब हीरोज वांडा और विजन को बचा लेते हैं। इसके बाद ये सब हीरोज विजन की हेल्प करने के लिए ब्लैक पैंथर की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्पेस में गमोरा एंड पीटर क्विल की कन्वर्सेशन देखते हैं, जिसमें गमोरा उसे बताती है कि काफी सालों पहले थैनोस ने उसके प्लेनेट के आधे लोगों को मार दिया था, जिसमें उसकी मदर भी थी। मेरे पास एक सीक्रेट है जिसे जानने के लिए थैनोस मुझे लेने जरूर आएगा, लेकिन थैनोस अगर मुझे लेने आए तो तुम मुझे मार देना। पीटर क्विल ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन गमोरा ऐसा करने के लिए उससे प्रॉमिस करवा लेती है, इसलिए पीटर क्विल को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो सब नोवेयर चले जाते हैं, जहां पर थैनोस पहले से ही था और उसे वहां से रियलिटी स्टोन भी मिल चुका था। इसके बाद थैनोस गमोरा को अपने साथ ले जाने लगता है। अपने वादे के मुताबिक जब पीटर क्विल गमोरा को मारने ही वाला था तो थैनोस उन इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से
पीटर की गन को एक टॉय गन में बदल देता है और गमोरा को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन मैन और स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं और इबोनी को स्पेस में मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद ये सब हीरोज थैनोस के प्लेनेट टाइटन प्लेनेट पर जाकर थैनोस से फाइट करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो अर्थ पर वापस जाकर अर्थ के लोगों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। नेक्स्ट सीन में हम थैनोस और गमोरा को वॉरमिर में देखते हैं। वहां पर रेड स्कल, जो कि सोल स्टोन का रखवाला था, वो उन दोनों को बताता है कि सोल स्टोन को पाने के लिए तुम्हें किसी ऐसे इंसान की कुर्बानी देनी होगी जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। थैनोस गमोरा को अपनी बेटी की तरह मानता था, इसलिए वो सोल स्टोन को पाने के लिए गमोरा को सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके बाद उसे सोल स्टोन मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें थॉर वाली टीम दिखाई जाती है, जो कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। वहां पर उन्हें पता चलता है कि वहां रहने वाले सभी बौने लोगों को थैनोस ने मार दिया था और वेपन्स बनाने वाली भट्टियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, और सिर्फ ये अकेला बौना ही बचा था जो थॉर के लिए उसका वेपन बना सकता था। वहां पर सिर्फ एक ही मशीन थी जिससे थॉर के वेपन को बनाया जा सकता था। उसे सूरज की पावर से ही चलाया जा सकता था। उसके लिए उस मशीन के बीच में एक फिल्टर भी होना चाहिए था जो कि डैमेज था, इसलिए थॉर अपनी जान जोखिम में डालकर उस मशीन को स्टार्ट करता है। ऐसा करके वो वेपन तो बन जाता है, लेकिन थॉर की हालत खराब हो जाती है। वो मरने की कगार पर आ गया था, लेकिन तभी ग्रूट अपना एक हाथ काटकर उस वेपन का हैंडल बना देता है, जिससे वो वेपन कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही थॉर उस वेपन को अपने हाथ में लेता है तो वो उसकी पावर से फिर से ठीक हो जाता है और उसका नाम स्टॉर्म ब्रेकर रखता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टाइटन प्लेनेट पर आयरन मैन वाली टीम के साथ पीटर क्विल वाली टीम भी आ गई थी। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से उन हीरोज के जीतने की पॉसिबिलिटी देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि करोड़ों पॉसिबिलिटीज में से बस एक बार ही उनके जीतने के चांसेस हैं। इसके बाद थैनोस भी वहां आ जाता है। फिर उन सब में काफी देर तक फाइट होती है, जिसमें थैनोस उन सब हीरोज पर भारी पड़ता है। जब थैनोस आयरन मैन को मारने ही वाला था, तब डॉक्टर स्ट्रेंज मजबूरी में थैनोस को वो टाइम स्टोन दे देते हैं, जिसे लेकर थैनोस वहां से चला जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट सीन में हमें कैप्टन अमेरिका वाली टीम दिखाई जाती है, जो कि ब्लैक पैंथर से मिलने वकांडा जाते हैं ताकि विजन को ठीक करके उसके सर से वो माइंड स्टोन निकाल कर उसे डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि थैनोस को वो स्टोन कभी ना मिल पाए। लेकिन तभी वहां पर थैनोस की आर्मी उन सभी हीरोज पर अटैक कर देती है। वो एलियन आर्मी बहुत बड़ी थी, जो कि इन सब हीरोज पर भारी पड़ती है। थोड़ी देर बाद थॉर वाली टीम भी वहां आकर उन सबका साथ देती है, लेकिन तभी वहां पर थैनोस भी आ जाता है ताकि माइंड स्टोन हासिल कर सके। वो सब हीरोज उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रोक पाते। अभी तक विजन के सर पे से वो माइंड स्टोन नहीं निकला था, इसलिए विजन के ही कहने पर वांडा को भी मजबूरी में उस माइंड स्टोन के साथ साथ विजन को भी जान से मारना पड़ता है, ताकि थैनोस को वो स्टोन कभी ना मिल सके। लेकिन थैनोस टाइम स्टोन की हेल्प से टाइम में पीछे जाकर उस स्टोन को डिस्ट्रॉय होने से रोक लेता है और उसे हासिल कर लेता है। अब थैनोस के पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए थे। तभी वहां पर थॉर आकर थैनोस पर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक कर देता है, लेकिन थैनोस उसे कहता है कि तुम्हें मेरे सर पर वार करना चाहिए था। ऐसा कहते ही थैनोस एक चुटकी बजाकर उन इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करता है। चुटकी बजते ही वो अपने आप को सोल वर्ल्ड में पाता है, जहां पर वो छोटी गमोरा से बात करते हुए बहुत दुखी था, क्योंकि उसने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया था। इसके बाद थैनोस फिर से रियल वर्ल्ड में आकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे दुनिया की आधी पॉपुलेशन धूल बनकर गायब हो जाती है, यानी कि थैनोस अपने मास्टर प्लान में सक्सेसफुल हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम थैनोस को उसके घर पर एक छोटी सी झोपड़ी में देखते हैं, जहां पर वो अपना प्लान सक्सेसफुल होने की वजह से बहुत खुश था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी भी धूल बनने लगते हैं। मरने से पहले वो कैप्टन मार्वल को एक मैसेज करते हैं और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।